हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस करा था कि मैं आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज लेकर आऊँगी, तो उसी क्रम में आज हम हिस्ट्री का पार्ट 4 यानी कि मॉडल पेपर 4 लेकर आए हैं। और इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं आपको हिस्ट्री के 20 ऐसे मॉडल पेपर कराने वाली हूँ और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आपने हिस्ट्री के इन 20 मॉडल पेपर को सॉल्व कर लिया तो आप यकीन मानिए कि आपने 70% से 80% तक का पेपर आपने यहीं सॉल्व कर लिया। दूसरी बात मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि अगर बाय मिस्टेक मैं कोई गलत आंसर लगा देती हूँ या गलती से किसी गलत आंसर में टिक हो जाता है, क्योंकि 125 क्वेश्चन मुझे लगातार बोलने होते हैं, तो हो सकता है बीइंग अ ह्यूमन कुछ गलती हो जाए बीच में, तो आप मुझे वो कमेंट करके सजेशन में दे सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड कमेंट पिन कर दूंगी। उसके अलावा जब भी आप मॉडल पेपर सॉल्व करा करिए तो आप मेरा कमेंट ज़रूर देख लिया करिए कि अगर कोई गलती हुई होगी तो मैं वहाँ पर उसको ज़रूर अपडेट कर दूंगी। और कुछ बच्चे ऐसा बोल देते हैं कभी कभी, तो थोड़ा सा बुरा लगता है कि वो बोल देते हैं मैम आप पहले खुद को सही कर लीजिए। ऑब्वियसली मैं खुद को सही करूँगी, क्योंकि अ गुड टीचर इज़ ऑलवेज अ गुड लर्नर। और आप भी एक टीचर बनने जा रहे हो तो आप इस बात को भली भांति समझते होगे, एंड आई होप तो कि आप मेरी बात समझ रहे होगे। तो चलिए उसी क्रम में आज हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आप ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, हेन सांग ने अपना यात्रा वृतांत इस नाम से लिखा, सी यू की, यू फांची, पा का यू, तीक ताई सेक। इसका सही उत्तर देना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर होगा सी यू की। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, यवन आक्रमण का उल्लेख यह ग्रंथ करता है, मुद्रा राक्षक, हर्षचरित, नवसहसांक चरित, गार्गी संहिता। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका सही उत्तर होगा गार्गी संहिता। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक सिकंदर के साथ नहीं आया था? नियाक्रस, एरिस्टोलेकस, ओनेसिक्रेटस एंड स्ट्रैबो। जल्दी से बताइए। तो आपके क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर होगा आपका डी, स्ट्रैबो। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की इत्सिंग ने, हुली ने, होमो इरेक्टस ने या तारानाथ ने। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका सही उत्तर होगा तारानाथ ने। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। मानव संप्राणी होमोनिड का उद्भव हुआ 2 करोड़ 40 लाख से 90 लाख वर्ष पूर्व, 1 करोड़ 20 लाख से 90 लाख वर्ष पूर्व, या 3 करोड़ 30 लाख से 90 लाख वर्ष पूर्व, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर होगा आपका बी, 1 करोड़ 20 लाख से 90 लाख वर्ष पूर्व जो है मानव संप्राणी यानी कि होमोनिड का उद्भव हुआ। आगे बात करते हैं। कभी कभी इस प्रकार के भी क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि इस बार आप मान के चलिए कि पेपर टफ आने वाला है। वर्तमान प्रजाति के मानव के समकक्ष प्रजाति कौन सी है जिसका उद्भव 50,000 वर्ष पूर्व हुआ? होमो इरेक्टस, मंगोलाब, होमोसेपियन या कॉकेशसी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सही आंसर होगा होमोसेपियन। ओके, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिस स्थल में गढ़ी हुई पक्की ईंटों का बुर्ज प्राप्त हुआ है वह मोहनजोदड़ो है, या रंगपुर है, या कोटदीजी है, या अमखेड़ी है। तो 7 का सही आंसर होगा आपका ए, मोहनजोदड़ो। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल है 22 लाख के करीब है, मतलब 22,99,300 वर्ग किलोमीटर, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, 13,46,500 वर्ग किलोमीटर, 13,37,100 वर्ग किलोमीटर। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सही उत्तर बी होगा, 12,99,600 इसका जो क्षेत्रफल है सिंधु सभ्यता का। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का ये सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। मिस्र मेसोपोटामिया की सभ्यता का विस्तार सिंधु सभ्यता की तुलना में था चौथाई, आधा, तिगुना या 1/3। जल्दी से उत्तर दीजिए। बड़ा ही लॉजिकल क्वेश्चन है, तो आप कहेंगे आधा। ठीक है, आधा इसका सही उत्तर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की।
तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ऋग्वेद में वर्णित हरियूपिया सिंधु सभ्यता के जिस स्थल से मिलता है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनुदड़ो या रंगपुर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका सही आंसर होगा बी, हड़प्पा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, जिसमें पूर्व वैदिक आर्यों का विश्वास नहीं था, शतायु में, पुत्र प्राप्ति में, विजय कामना में या मोक्ष प्राप्ति में। तो 11 का उत्तर होगा डी, मोक्ष प्राप्ति में इनका जो विश्वास था वो नहीं था। ओके, 11 का डी सही आंसर होगा, पूर्व वैदिक आर्यों का विश्वास नहीं था, पहले वाले। ठीक है, फिर बात करते हैं, उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति थी कृषि प्रधान संस्कृति, पशु प्रधान संस्कृति, साहित्य प्रधान संस्कृति या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आपको देना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा आपका ए, कृषि प्रधान संस्कृति। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की, उत्तर वैदिक कालीन रचनाएं लिखी गईं गंगा के ऊपरी मैदान में, यमुना के ऊपरी मैदान में, सरस्वती के ऊपरी मैदान में या घग्गर के ऊपरी मैदान में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा आपका ए, गंगा के ऊपरी मैदान में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व, 2500 से 1500 ईसा पूर्व या 1500 से 1200 ईसा पूर्व। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा आपका बी, 1000 से 600 ईसा पूर्व। आके ठीक है, ओके, आपको एक चीज समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, शावकयान जिसका पर्यायवाची नाम है महायान का, वर्ज्ययान का, सहजयान का या हीनयान का। तो 15 का सही आंसर आपका डी होगा, हीनयान का। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, किस बौद्ध ग्रंथ में गाय को अनंदा वनंदा सुखदा कहा है? अनदा वनदा सुखदा कहा है, ये समझना है आपको। अभिधम पिटक में, सूत पिटक में आप बोलेंगे सूत निपात गलत लिखा हुआ है, विनय पिटक में या मध्यम निकाय में। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो 16 का आपका सही उत्तर होगा सूत पिटक में। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, शून्यवाद संप्रदाय, योगाचार संप्रदाय, स्थावर संप्रदाय और महासांघिक संप्रदाय। इसको आपको मैच करना है महाकश्यप, महाकच्चायन, मैत्रेयनाथ और नागार्जुन से। सामने आपके कूट दिए गए हैं, आपको मैच करना और सही आंसर इसका बताना है। इसके लिए आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं, मैं इसका आंसर जल्दी बता दूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर आपका ए होगा, यानी कि आपको ए को मैच करना है 4 से, नागार्जुन से, शून्यवाद संप्रदाय नागार्जुन, ठीक है। और बी को यानी कि आपको योगाचार संप्रदाय को मैत्रेयनाथ से मैच करना है। और सी स्थविर संप्रदाय को आपको 2 यानी कि महाकच्चायन से करना है। और डी को आपको मैच करना है 1 से, महाकश्यप से करना है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। ओके, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, षष्ठम बौद्ध संगति में एकत्रित लोगों की संख्या थी, कितनी थी? 1 लाख, 50,000, 30,000 या 1,000? जल्दी से बताइए। तो 18 का सही आंसर होगा आपका ए, 1 लाख। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। यहाँ पर भी सूचियाँ आ गई हैं, ठीक है, आप देख लीजिए पहले इसको ध्यान से एकदम। ये मैं थोड़ा सा और जूम कर देती। देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको। ये आपको कूट भी दिए गए हैं नीचे। आपको यहाँ पदों के नाम पदों के नाम को पदाधिकारियों के कार्य से सम्मिलित करना है। तो देखिए युक्त दिया है, लिपिकार दिया है, सायुक्त दिया है, राजुक दिया है और इधर लिखा है यह लेखन कार्य को संभालता था। अब यहाँ पर किया गया है, आपको मैच करना है कि कौन क्या करता था। तो कौन लेखन कार्य को संभालता था ये आपको बताना है। न्यायिक अधिकारी होता था जो राजस्व का कार्य भी देखता था। न्याय प्रशासन एवं जनहित कार्यों का संपादन करना ग्राम प्रशासन से संबंध रखने वाला पदाधिकारी होता था। जल्दी से इसका उत्तर देना है आपको। तो आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, ये 19 का सही उत्तर आपका होगा बी। 19 का सही उत्तर होगा आपका बी, यानी कि ए को मैच करना है आपको 2 से, यानी कि ए युक्तक क्या होता था? न्यायिक अधिकारी होता था जो राजस्व के भी कार्य देखता था, ठीक है। उसके बाद अगर हम मैच करें बी को, तो बी को आपको 1 से मैच करना है। यह लेखन कार्य को संभालता था, लिपिकार ही से समझ में आ गया। सायुक्त की बात करें तो सी को आप मैच करेंगे 4 से, ग्राम प्रशासन से संबंध रखने वाला पदाधिकारी होता था। और डी को आप मैच करेंगे 3 से, न्याय प्रशासन एवं जनहित कार्यों का संपादन करने वाला होता था। तो आई होप तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे बात कर लेते हैं आगे के क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 20, मौर्य काल की न्यायिक प्रशासन का सर्वोच्च न्यायाधीश होता था महामात्र, राजा, राजुक या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर देना है।
तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका सही उत्तर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। आगे बात करते हैं 21 की। निम्नलिखित में से कौन 3 अशोक के उत्तराधिकारी थे? पुष्यगुप्त, देववर्मा, महेंद्र, कुणाल, तीवर। इसका सही उत्तर देना है 1 2 3 सही, 2 3 4 सही, 3 4 5 सही या 1 3 4 सही। तो आपका 21 का सही उत्तर होगा आपका सी, 3 4 5 सही, मतलब महेंद्र, कुणाल और आपके तीवर। ओके, ये अशोक के उत्तराधिकारी थे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। जैन ग्रंथों और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक के बाद का शासक कौन बना? दशरथ, महेंद्र, संप्रति या इनमें से कोई नहीं। तो 22 का आपका सही उत्तर होगा सी, संप्रति। 22 का आपका सही उत्तर होगा सी, संप्रति। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। किस ग्रंथ ने संकट में ब्राह्मणों को दासों और शूद्रों का अन्न खाने की अनुमति प्रदान की थी? नारद स्मृति में, बृहस्पति स्मृति में, मृच्छकटिक में या फिर महाभारत में। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका सही आंसर होगा बी, बृहस्पति स्मृति में। ओके, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि शूद्र भक्त में निमग्न रहे, मदिरा पान ना करे, इंद्रियों को वश में रखें और निर्भय रहें तो उसे भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। यह उल्लेखित है किसमें? मत्स्य पुराण में, वायु पुराण में, भागवत पुराण में या फिर मनुस्मृति में। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा आपका ए, मत्स्य पुराण में। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। अधोलिखित किस ग्रंथ में उल्लेख है कि अगर कोई ब्राह्मण शूद्र के यज्ञ में सहायक होगा तो वह नरकगामी होगा? विष्णु पुराण में, भागवत पुराण में, मार्कंडेय पुराण में या फिर शिव पुराण में। तो इसका सही उत्तर देना है आपको। तो 25 का सही उत्तर आपका ए सही होगा, विष्णु पुराण में। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 है, कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है मनुस्मृति में, नारद स्मृति में, बृहस्पति स्मृति में या याज्ञवल्क्य स्मृति में। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपको सही उत्तर देना है। इसका सही उत्तर होगा डी, याज्ञवल्क्य स्मृति में। मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ आपको साधारण प्रश्न नहीं मिलेंगे, क्योंकि साधारण प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी मिल जाएंगे। ये मॉडल पेपर कराने का उद्देश्य ये है कि जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको कुछ 25 से 30 क्वेश्चन हर साल आयोग ऐसे देता है जो आप सॉल्व ना कर पाएँ। वो वही बच्चे सॉल्व कर पाएंगे जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अपने आप से बनाकर अलग अलग तरीके से कैसे बन सकते हैं सॉल्व किए होंगे, सिर्फ वही लोग इसको कर पाएंगे। तो उसी क्रम में ये पेपर्स हैं, अगर आपने इनको भी सॉल्व कर लिया तो आपको बहुत मदद मिलेगी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? शक्तिशाली मंत्री परिषद, शक्तिशाली राजा, वित्तीय शासन का विकेंद्रीकरण या फिर स्वायत्त शासी ग्राम प्रशासन। जल्दी से बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका सही उत्तर होगा डी, स्वायत्त शासी ग्राम प्रशासन। ओके, 27 का आंसर डी बिल्कुल सही होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 का क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद में पर आधारित है? यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का या इनमें से कोई नहीं। तो 28 का आपका सही उत्तर होगा बी, सामवेद। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च गिरजाघर का निर्माण कहाँ करवाया था? माउंट आबू ने, नैनीताल में, सरधाना में या शिमला में। तो 29 का आपका सही उत्तर होगा सी, सरधाना में। 29 का सही उत्तर सी होगा, सरधाना में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। कौन ऐसा प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक क्षमता पर बल दिया? बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद और आपका चंद्रगुप्त मौर्य। जल्दी से बताइए। तो 30 का आपका सही उत्तर होगा ए, बिंबिसार। आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर 31। प्राचीनतम काल से सिक्कों को निर्मित किया गया है। प्राचीनतम काल में किन सिक्कों को निर्मित करा गया? सोने से बनाया गया, चांदी से, तांबे से या सीसा से। तो 31 का आपका सही उत्तर होगा सी, तांबे से। आगे बात करते हैं 32 की। ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे ही किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर दक्षिणी की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से उत्तर की ओर या पूर्व से दक्षिण की ओर। तो 32 का आपका सही उत्तर होगा ए, उत्तर दक्षिण की ओर। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की। निम्नांकित में से कौन एक महान कवि था? बाबर, अर्जुन देव, अकबर या जहांगीर। तो 33 का आपका सही आंसर होगा ए, बाबर।
33 का आपका सही आंसर होगा ए बाबर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। तो 34 प्रश्न है आपका, किस सिख गुरु ने धन और प्रार्थनाओं के द्वारा विद्रोही शहजादे खुसरो की सहायता की? हरगोविंद ने, अर्जुन देव ने, तेज बहादुर ने या गोविंद सिंह ने? तो 34 का आपका सही उत्तर होगा बी अर्जुन देव ने। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 डिस्कस करते हैं। 35 है, जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था? विलियम एडवर्ड, जॉर्ज बर्लो या फिर आपका थॉमस को या फिर आपका हॉकिंस? तो 35 का आपका सही आंसर होना चाहिए डी हॉकिंस। 35 का आपका सही आंसर होना चाहिए डी हॉकिंस। आगे बात करेंगे 36 की। भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज कौन सा था? मेफ्लावर, रेड ड्रैगन या फिर आपका बंगाल या एलिजाबेथ? जल्दी से बताइए। तो 36 का आपका सही उत्तर होगा बी रेड ड्रैगन। 36 का आपका सही उत्तर होगा बी रेड ड्रैगन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। 37 में आपको दिया है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पर आपको इधर विद्रोह दिए गए और कहाँ हुए उसका जगहें दी गई हैं। तो आपको बताना है मोपला विद्रोह, पावना विद्रोह, एका आंदोलन और बिरसा मुंडा विद्रोह। इधर आपको दिया है केरल, बिहार, बंगाल और अवध। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए, सही कूट से मिलान करिए इसका। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका सही आंसर होना चाहिए ए। ठीक है, 37 का आपका ए आंसर सही होगा, क्योंकि ए मोपला विद्रोह आपका कहाँ का है? मोपला विद्रोह आपका कहाँ का है? आपका केरल का। ठीक है, और पावना विद्रोह आपका कहाँ पर है? बंगाल का। और आपका एका आंदोलन कहाँ का है? तो आप कहेंगे अवध का। और आपका जो बिरसा मुंडा आंदोलन विद्रोह है वो आपका 2 से मिलेगा बिहार से। ओके, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। धुंधु पंत नाम था तात्या तोपे का, आपका मंगल पांडे जी का या फिर नाना साहब का या रानी लक्ष्मीबाई का? तो आपका 38 का सही आंसर होगा सी नाना साहब। आगे बात करते हैं, अजीमुल्ला किसका अनुयायी था? रानी लक्ष्मीबाई का, तात्या तोपे का, नाना साहब का या बहादुर शाह द्वितीय का? तो 39 का आपका सही उत्तर होगा सी नाना साहब का। आगे बात करेंगे 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी, बेंटिक, कनिंग या फिर रिपन? जल्दी से बताइए। तो 40 का आपका सही उत्तर होगा कैनिंग। 40 का आपका सही उत्तर होगा कैनिंग। आगे बात करेंगे 41 की। मंगल पांडे को मृत्यु दंड दिए जाने के पश्चात सर्वप्रथम विद्रोह कहाँ हुआ? अवध में, झांसी में, मेरठ में या दिल्ली में? तो 41 का आपका सही आंसर होगा सी मेरठ में। आगे बात करते हैं 42 की। 42 मौलवी अहमदुल्ला के षड्यंत्र द्वारा मारने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम किसको दिया था? निजाम हैदराबाद को, नाना साहब को, पुवाइन के राजा को या भोपाल के नवाब को? तो 42 का आपका सही उत्तर होगा सी पुवाइन के राजा को। 42 का आपका सही उत्तर होगा सी पुवाइन के राजा को। इसी तरीके से प्रश्न आएंगे, साधारण प्रश्न नहीं आएंगे जो आप सोच रहे हैं। अगर 43 है, यह सामान्य जनता का विद्रोह था 1857 ईस्वी के विद्रोह के विषय में उक्त कथन किसका है? आरसी मजूमदार का, प्रोफेसर विपिन चंद्रा का, प्रोफेसर एसबी चौधरी का या प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद का? तो 43 का आपका सही उत्तर होगा सी प्रोफेसर एसबी चौधरी का। 43 का आपका सही उत्तर होगा सी प्रोफेसर एसबी चौधरी का। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड मिंटो? तो 44 का सही आंसर आपका होना चाहिए डी लॉर्ड मिंटो। 44 का सही आंसर आपका होगा डी लॉर्ड मिंटो। आगे बात करेंगे 45 की। निम्न में से किस अभिलेख से यह निश्चित होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के सिंहासन आरोहण का वर्ष 375 ईस्वी था? मथुरा अभिलेख में, स्तंभ लेख में और आपका इलाहाबाद स्तंभ लेख में या फिर जूनागढ़ शिलालेख में या मेहरौली लौह स्तंभ लेख में? तो इसका सही उत्तर आपको देना है। तो 45 का सही उत्तर होगा आपका ए मथुरा स्तंभ लेख में। 45 का ए सही उत्तर होगा मथुरा स्तंभ लेख में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। तो क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, दक्षिण भारत में
दक्षिण भारत में नगरम बस्तियों का स्वरूप क्या था? ऐसे गांव जहां कृषक जातियां रहती थी, ऐसे गांव जहां व्यापारी और सौदागर एक साथ बसे थे और उनकी प्रमुखता थी, या ऐसे गांव जो ब्राह्मणों को दान में दिए थे, ऐसे गांव जिनकी स्थानीय प्रशासनिक इकाई थी? जल्दी से बताइए। तो 46 का आपका सही आंसर होना चाहिए बी, ऐसे गांव जहां व्यापारी और सौदागर एक साथ बसे थे और उनकी प्रमुखता थी। तो 46 का सी आपका 46 का बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, बी आपका इसमें आंसर सही होगा। आगे बात करते हैं 47 की। 47 है आपका, दिल्ली सल्तनत में क्षेत्रीय राजस्व समुन्देशन को कहते थे तुयुल को, मिल्क को, इक्ता को या जागीर को? तो आपका 47 का सही आंसर होगा इक्ता को। आगे बात करते हैं 48 की। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने माल गुजारी का हक पेश किया था, उपज के 1/4 भाग पर, उपज के 2/3 भाग पर, उपज के आधे भाग पर या उपज के 2/5 भाग पर? तो 48 का सही आंसर आपका होगा सी, उपज के आधे भाग पर। ओके, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। निम्नलिखित में से कौन सा एक मोहम्मद तुगलक के खिलाफ दोआब में हुई बड़ी बगावत का कारण था? दिल्ली से राजधानी का स्थानांतरण, प्रतीक मुद्रा का जारी किया जाना, ग्रामीण इलाकों में कर वृद्धि, ग्राम वासियों का गुलाम बनाया जाना? 49 का आपका सही उत्तर होगा सी, ग्रामीण इलाकों में कर वृद्धि। 49 का सी एकदम सही उत्तर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है पूर्व मीमांसा, साख्य दर्शन, न्याय दर्शन या उत्तर मीमांसा? इससे एक क्वेश्चन हर बार आता है, जल्दी से बताइए। ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, जो मैं एनसीईआरटी सार संग्रह की पुस्तक से पढ़ा रही हूँ। तो इसका सही उत्तर होगा बी, सांख्य दर्शन। ओके, आगे बात करते हैं 51 की। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी राम मोहन रॉय ने, सर विलियम जोन्स ने, डब्ल्यू हंटर ने या फिर विलियम बेंटिक ने? तो 51 का आपका सही उत्तर होगा बी, सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स ने 51 का बी एकदम सही आंसर आपका होगा। 52 की बात करें तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने, श्री नारायण गुरु ने, गोपाल बाबू ब्लोंग ने या भास्कर राव यादव ने? जल्दी से बताइए, यादव ने। तो 52 का आपका सही आंसर होगा ज्योतिबा फूले ने। या आपको मैंने बताया भी था 1951 में इन्होंने ऐसा किया था, सत्य शोधक समाज की स्थापना करी थी। ठीक है, आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर 53। 19वीं शताब्दी में यंग बंगाल मूवमेंट के प्रेरक कौन थे? रसिक कुमार मलिक, रामतनु लाहिड़ी, हेनरी विवियन डेरोजियो या फिर पियरी चंद मित्रा? जल्दी से बताइए, मिश्रा। जल्दी से बताइए। तो 53 का सही आंसर आपका सी होगा, हेनरी विवियन डेरोजियो। आगे बात करेंगे 54। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया था। वीरेशलिंगम ने, केटी तेलंग ने, बेहरा मजी ने या फिर गोपालाचार्यार ने? जल्दी से बताइए। तो 54 का आपका सही आंसर ए होगा, वीरेशलिंगम ने। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। जनरल विंडहम को 1857 में विद्रोही सैनिकों ने पराजित किया था, ग्वालियर के निकट, आगरा के निकट, भोपाल के निकट या कानपुर के निकट? तो 55 का आपका सही उत्तर होना चाहिए डी, कानपुर के निकट। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 की। तो क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजपूतों के संबंध में सही नहीं है? पूर्व मध्यकाल में उनका उदय महत्वपूर्ण सामाजिक घटना थी, उनमें शासक और प्रमुख योद्धा हुए, वे भूतपति वाले अभिजात वर्ग थे, मेदों का उनकी श्रेणियों में प्रवेश वर्जित था। तो 56 का आपका सही आंसर होगा सी, उनमें शासक और प्रमुख योद्धा हुए। ठीक है, ये इसका बिल्कुल एक मिनट 56 का सही आंसर मैंने सी बोला है, वे भी भूतपति वाले अभिजात वर्ग थे। ठीक है, अब यहाँ पर गलती हो गई, प्लीज़ आप ये मत कहिएगा मैम अपने आप को सही कर लीजिए, मैंने गलती से बाय मिस्टेक बोल दिया है। 56 का सी आंसर बिल्कुल सही होगा, वे भूतपति वाले अभिजात वर्ग थे। ठीक है, आगे बात करते हैं 57 की। निम्नलिखित शासकों में किस एक ने उच्च अधिकारियों को भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान दिया? बिंबिसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने या हर्षवर्धन ने? तो 57 का आपको सही आंसर देना है, तो 57 का सही आंसर आपका डी होगा, हर्षवर्धन। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से ये बहुत बड़ा दानी भी था, आपको ये पता होगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कितने काल्पनिक वैज्ञानिकों उपकरणों
पर प्रबंध लिखा था? भोज, गोविंदराज ने, चंद्रवर्मन ने या महिपाल ने? जल्दी से बताइए। तो 58 का आपका सही आंसर होगा ए, भोज। 58 का आपका सही आंसर होगा ए, भोज। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। बंगाल के पाल शासकों के खिलाफ निम्नलिखित में से किस एक कृणक समुदाय ने विद्रोह किया था? जाट ने, गुर्जर ने, कैवर्त ने या फिर डोम ने? तो 59 का आपका सही आंसर होगा सी, कैवर्त ने। 59 का सही आंसर होगा सी, कैवर्त ने। आगे बात करते हैं 60 की। 9वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक के गुजरात की राजनीतिक और सामाजिक संरचना को जानने के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। राज तरंगड़ी है, पंचतंत्र है, लेखा पद्धति है या फिर शुक्र नीति है? जल्दी से बताइए। तो 60 का आपका सही आंसर होगा सी, ठीक है, 60 का सी एकदम सही आंसर होगा, लेखा पद्धति। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। तो 61 है, दक्षिण भारत में चोलों का, दक्षिण भारत में आपका ये है, दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक कौन था? ठीक है, आपको ये बताना है यहाँ पर। ऑलराइट, तो इसका उत्तर आपको उत्तर देना है ऑप्शन में से विजयालय, परांतक प्रथम, राजराज प्रथम या राजेंद्र प्रथम? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए आप सभी लोग। तो आपका क्वेश्चन नंबर 61 का सही उत्तर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 61 का सही उत्तर होगा बी, परांतक प्रथम। ठीक है, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। किस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर उसे अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? राजराज ने, राजेंद्र प्रथम ने, लेखा पद्धति ने या शुक्र नीति ने? तो 62 का आपका सही आंसर होगा ए, राजराज ने। आगे बात करते हैं 63 की। राजराज प्रथम को चेरों, पांड्यों और एवं श्रीलंका को पराजित करने के लिए पीछे और आर्थिक लक्ष्य था उनकी प्रचुर संपदा को लूटना, अपने राज्य की आयु को बढ़ाना, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ होने वाले व्यापार को अपने नियंत्रण में रखना और चीन जाने वाले सामुद्रिक मार्गों में उन्मुक्ता करना, पश्चिमी देशों के बाजारों पर अधिकार करना जिन पर इन 3 राज्यों का एकाधिकार था। जल्दी से इसका सही उत्तर आपको देना है। तो 63 का आपका सही उत्तर होना चाहिए सी, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ होने वाले व्यापार को अपने नियंत्रण में रखना और चीन जाने वाले समुद्रिक मार्गों में उन्मुक्ता करना। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। दिल्ली का वह कौन सा भाग था जहां कुतुबुद्दीन ऐबक ने मध्यकालीन दिल्ली के तथाकथित 7 शहरों में से प्रथम शहर की आधारशिला रखी? सीरी, तुगलकाबाद या फिर मेहरौली या फिर हौज खास? जल्दी से बताइए। तो इन चारों ही जगहें बहुत ही फेमस हैं। किस किस चीज़ के लिए आप हमें कमेंट में बताइएगा। 64 की बात करनी है आपको। 64 का सही आंसर होगा मेहरौली। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 65 की। निम्नलिखित में से कौन सल्तनत कालीन इतिहासकार नहीं था? अब्बासू खान, शेरवानी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी या मिनहाज उस सिराज? तो 65 का आपका सही आंसर होना चाहिए ए, अब्बासू खान शेरवानी। आगे बात करते हैं, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? 1915 ईस्वी में, 1917 में, 1916 या 1918 ईस्वी में? जल्दी से बताइए। तो 66 का आपका सही उत्तर होगा ए, 1915 में। आगे बात करते हैं, धार्मिक कविताओं का संकलन कुराल किस भाषा में है? ग्रीक, तमिल, तेलुगु या पाली? तो 67 का आपका सही आंसर होगा बी, 67 का आपका सही आंसर होगा बी, तमिल। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 68 की। 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? चतुर्वेदी, मंगलम, परिषद, अंटदिग्गज और आपका मणिग्राम? तो 68 का आपका सही आंसर होगा डी, मणिग्राम। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। तोलकपियम ग्रंथ संबंधित है प्रशासन से, विधि से, व्याकरण और काव्य से या इन सभी से? जल्दी से बताइए। तो 69 का आपका सही उत्तर होना चाहिए सी, 69 का आपका सही उत्तर व्याकरण और काव्य से, ये इसका सही उत्तर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। 70 है, निम्नलिखित राजवंशी में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? चेर, चोल, कदम्ब या पांडे? जल्दी से बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आपका सही उत्तर होगा सी, कदम्ब।
70 का सही उत्तर आपका सी बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। कहाँ के राजा के रानी लक्ष्मीबाई का अंग्रेजों के विरुद्ध साथ निवेदन करने पर भी नहीं दिया? ग्वालियर, लखनऊ, रामपुर या भोपाल? तो 71 का आपका सही आंसर होगा ए ग्वालियर। आगे बात करते हैं 72 की। 1857 ईस्वी के विद्रोह के परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हुई। भारत के कुछ भाग स्वतंत्र हुए और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 72 का सही आंसर आपका भी, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हुई। फिर बात करते हैं 73 की। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा व्यक्ति शहीद नहीं हुआ? रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, तात्या टोपे या फिर आपका बहादुर शाह द्वितीय? तो 73 का सही उत्तर होगा आपका डी, बहादुर शाह द्वितीय। आगे बात करते हैं 74 की। भारत का प्रथम वायसरॉय कौन था? वॉरेन हस्टिंग या फिर आपका डलहौजी या कैनिंग या रिपन? तो 74 का आपका सही आंसर होगा सी, कैनिंग। आगे बात करते हैं 74 का सही आंसर आपका सी बिल्कुल सही है। 75 की बात करते हैं। रोशन अख्तर ने सिंहासन रूढ़ होने पर कौन सी उपाधि धारण करी? जहांदार शाह, शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह या आलमगीर द्वितीय? जल्दी से बताइए। तो 75 का सही उत्तर आपका होगा सी, मोहम्मद शाह द्वितीय। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। भारत से दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था? मोहम्मद तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या सिकंदर लोदी ने? तो 76 का आपका सही उत्तर होना चाहिए बी, फिरोज तुगलक ने। 76 का भी एकदम सही उत्तर होगा। आगे बात करते हैं 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय किसान निम्नलिखित में की खेती नहीं करते थे? गेहूं की, जौ की या चना की या मक्का की? तो 77 का आपका सही उत्तर होना चाहिए डी, मक्का की। 77 का डी बिल्कुल सही उत्तर आपका होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। तो 78 है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने कृषि के विकास के लिए निर्धन किसानों को तकाफी भाटी जिसे सोंधर कहते थे? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक? तो 78 का आपका सही उत्तर होगा सी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। आगे बात करते हैं 79 की। ग्रामीण बिचौलियों को गयासुद्दीन तुगलक द्वारा दी गई रियासत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उसने उन्हें किसानों पर कर लगाने की अनुमति प्रदान की, उसने उन्हें भू राजस्व आवंटन प्रदान किए, उसने उन्हें भूमि सल्तनत की सेना में भर्ती किया, उसने उनकी भूमि को कर मुक्त कर दिया? इसका सही उत्तर देना है। तो 79 का आपका सही उत्तर होगा डी, उसने उनकी भूमि को कर मुक्त कर दिया। 79 का डी एकदम सही उत्तर आपका होगा। 80 की बात करते हैं। विजयनगर राज्य में प्रांतपति जो राज परिवार के नहीं थे किंतु योग्यता के आधार पर नियुक्त किए जाते थे प्रायः कहलाते थे दलवाय, दंडनायक, अमर नायक और आपके उप प्रधान। जल्दी से बताइए। तो 80 का सही आंसर होगा आपका बी, दंडनायक। ओके। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 की। निम्नांकित में से कौन सा संगम युग का एक लोकप्रिय देवता नहीं था? इंद्र और मरुगन या शिव और विष्णु, कृष्ण और बलराम और गणेश? तो 81 का सही उत्तर आपका डी होगा, गणेश। ये संगम युग का एक लोकप्रिय देवता, ये जो थे गणेश जी जो थे वो संगम युग के लोकप्रिय देवता नहीं थे। अब बताते हैं निम्न में से कौन से एक हड़प्पा स्थलों के समुच्चय में ऐसे ढांचे प्राप्त हुए जिनमें अग्नि वेदिकाएं हैं? चनुदड़ो और अमरी, बनवाली, बड़ावाली और कालीबंगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, आलमगीरपुर और दायमाबाद? जल्दी से बताइए। तो 82 का आपका सही उत्तर होगा बी, बनवाली। आगे बात और कालीबंगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। हड़प्पा काल का एक कांसे का रथ जिसमें 2 बैलों की जोड़ी जुती हुई है और इसे एक नग्न मानव आकृति चला रही है, निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुई? बड़ा ही इंपॉर्टेंट बन सकता है ये क्वेश्चन एग्जाम में। संधोल में, रोजदी में, कुनाल में, दायमाबाद में? तो 83 का आपका सही आंसर होगा डी, दायमाबाद में, और ये शायद आपको पता भी नहीं होगा। आगे बात करते हैं 84 की। हड़प्पा काल की एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था निम्न में से किस स्थान में प्राप्त हुई? धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर? तो 84 का आपका सही आंसर ए होगा, धौलावीरा। आगे बात करते हैं 85 की।
भूमि अनुदान प्राप्तकर्ता को क्या विशेषाधिकार प्राप्त थे? काश्तकारों या असामियों पर कर आरोपण, नकदी जिस अथवा बेगार के रूप में भूमि का किराया एवं कर वसूल करने, उपयुक्त ए और बी दोनों, और काश्तकारों को भूमि से बेदखल करने के लिए। बताइए जल्दी से। तो 85 का सही आंसर आपका सी होगा, उपयुक्त ए और बी दोनों ही सही हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। जीवन के 3 मुख्य उद्देश्यों अथवा पुरुषार्थों अर्थात धर्म, अर्थ, काम क्रमशः क्या थे? धर्म आजीविका, काम, नैतिक, भौतिक और मनुष्य की इंद्रिय जन्य आवश्यकताएं, आध्यात्मिक, भौतिक और नैतिक आदर्श, नैतिकता, धन संपत्ति और विलासिता। जल्दी से बताइए। तो 86 का आपका सही आंसर होगा बी, नैतिक, भौतिक और मनुष्य की इंद्रिय जन्य आवश्यकताएं। आगे बात करते हैं 87 की। ठीक है, आगे हम 87 की बात करते हैं। वैदिक युग में वर्ण शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त किया गया था? व्यावसायिक समूह, आर्य और अनार्यों के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए, 4 जातियां या सम विभाजन के लिए। वैदिक की बात हो रही है, जल्दी से बताइए। तो 87 का आपका सही उत्तर होगा बी, आर्य और अनार्यों के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए। आगे बात करते हैं 88 की। पुनर्भू किसे कहा जाता है? वर्ण संकर जाति, पुनर्विवाहित विधवा, विवाह से उत्पन्न शिशु और विधवा से उत्पन्न शिशु या तलाकशुदा स्त्री। जल्दी से बताइए। तो 88 का सही उत्तर होगा पुनर्विवाहित विधवा को पुनर्भू कहा जाता है था। ठीक है, आगे बात करते हैं 89 की। किस जैन ग्रंथ में यह वर्णन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अंगीकार कर लिया था? रत्नमालिका, जय धवल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परिशिष्ट वर्मन, द्रव्य संग्रह। जल्दी से बताइए। तो 89 का सही उत्तर आपका बी होगा, जय धवल, जय धवल। ओके, इसमें इस ग्रंथ में जो है इस चीज़ का वर्णन दिया गया है, क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने अपने आखिरी समय में जो था जैन धर्म को अंगीकार कर लिया था। ठीक है, और उनको निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, ये आप सभी हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आगे बात करते हैं 90 की। कंबोडिया में निम्नलिखित में से किसने भारतीय संस्कृति का प्रचार किया? खारवेल, कौंडिन्य, क्षेमेश्वर या कुमारगुप्त। इसका सही उत्तर आपको देना है। तो इसका सही उत्तर होगा 90 का आपका बी। इसका सही उत्तर होगा आपका बी। ओके, यानी कि कौंडिन्य। आगे बात करते हैं 91 की। सर्वाधिक प्रयुक्त एवं प्रसिद्ध पाटलिपुत्र से तक्षशिला की ओर जाने वाले राजमार्ग का किसने निर्माण कराया था? मौर्य शासकों ने, कुषाण शासकों ने, शक शासकों ने या कुमारगुप्त ने। तो 91 का आपका सही आंसर होगा ए, मौर्य शासकों ने। आगे बात करते हैं 92 की। निम्नलिखित में से किस स्थान से महान राजमार्ग की शाखा भरू, कच्छ, भड़ौच बंदरगाह की ओर जाती थी? कौशाम्बी, वाराणसी, मथुरा या तक्षशिला। तो 92 का आपका सही आंसर होना चाहिए ए, कौशाम्बी। आगे बात करेंगे दक्षिण भारत में संगम प्रतिनिधित्व करता था? कवि अकादमी, नाट्य लेखक, मूर्तिकार श्रेणी और उपन्यासकार समूह। तो 93 का आपका सही उत्तर होगा ए, कवि अकादमी, कवि अकादमी। आगे बात करते हैं दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल का लेखक था? कंबन, ओटा, कुट्टन, तिरुवल्लुवर और आपका पुरलेनिद। ठीक है, 94 का सही उत्तर आपका सी होगा, तिरुवल्लुवर। ठीक है, तिरुवल्लुवर। ऑल राइट। तो दक्षिण भारत प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल का लेखक था ये। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 94 का आपका सी सही है। उसके बाद तमिलों के तीसरे महान संगम की पीठ स्थित थी? कांची में, गंगे कोंड चोलपुरम में, तंजौर में, मदुरै में। तो 95 का सही उत्तर आपका होगा डी, मदुरै में। फिर है 96। 9वीं शताब्दी का मेघातिथि किस प्रसिद्ध ग्रंथ का टीकाकार था? मनुस्मृति, कामंदक नीतिसार, विष्णु धर्मोत्तर पुराण और नारद स्मृति। तो 96 का आपका सही उत्तर होगा ए, मनुस्मृति। ठीक है, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की। क्वेश्चन नंबर 97 है हमारा,
चोल काल में ग्राम सभा को उसके कार्यों में सहायता प्रदान करने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के वर्ग का क्या नाम था? सेन मुंडार, नायक, आयगार, मध्यस्थ। तो 97 का आपका सही उत्तर होना चाहिए, 97 का आपका सही उत्तर होना चाहिए सी, आयगार। ठीक है, आई होप तो कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। कहीं कुछ गलती हो जाए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का ध्यान रखा जाएगा और अगर कोई गलती सच में होगी तो उसे अपडेट करा जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय सभा व्यापारिक हितों का प्रतिनिधित्व करती थी? कुरी, अलुंगम, पेरुनगुरी और आपका नगरम और महासभा। तो 98 का आपका सही उत्तर होना चाहिए सी, नगरम। आगे बात करेंगे प्रसिद्ध उत्तरम, एक मिनट, प्रसिद्ध उत्तरम मेरूर अभिलेख, उत्तमेरूर अभिलेख जिसमें ग्राम सभा की कार्य प्रणाली का विस्तार से उल्लेख किया गया है, किस शासक के शासनकाल से संबंधित है? विजयालय से, परांतक प्रथम से, राजराज से, राजेंद्र प्रथम से। तो 99 का आपका सही उत्तर होगा बी, परांतक प्रथम। 99 का बी एकदम सही उत्तर होगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की। महासभा के बैठकें सामान्यतः कहाँ आयोजित होती थी चोल काल में? ग्राम के मंदिर में, वृक्ष की छाया में, तड़ाक के निकट या इस प्रयोजन हेतु विशेष रूप से निर्मित भवन था? जल्दी से बताइए। तो 100 का सही आंसर होगा आपका ए, ग्राम के मंदिर में। ऑलमोस्ट आपने जंग जीत ली है, बस थोड़ी सी जंग आपकी और बाकी है, फिर आप अपना चौथा मॉडल पेपर भी पूरा कर लेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो रही है। फिर आती है 101 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान एक कृत्रिम बंदरगाह होने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण सीमा शुल्क केंद्र भी था? मुजिरेस, टोंडी, पुहार यानी कि कावेरी, पुंपतिनम। थोड़े से इसके वर्ड डिफिकल्ट होते हैं तो आप वो देख भी लिया करिए। ठीक है, पुहार, कावेरी, पुंपतिनम। ओके, आगे दूसरा क्या? उरैयूर। ये इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर आपको देना है। तो 101 का सही होगा सी, यही तो सबसे कठिन वाला वर्ड था, पुहार। ठीक है, कावेरी, पुंपतिनम इसको ये भी बोलते हैं। ऑलराइट, आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वस्त्र व्यापार का एक महान केंद्र था? उरैयूर, कोरकोई, टोंडी या फिर आपका पोडील? जल्दी से बताइए। तो आपका 102 का सही उत्तर होगा, 102 का आपका सही उत्तर होगा ए। ठीक है, उरैयूर। ऑलराइट, क्लियर हो गया आपको। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की। 103 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पशु पक्षी का व्यापक रूप से रोम में निर्यात किया जाता है? बंदर का, मयूर का, व्याघ्र का, हिरण का? तो 103 का सही उत्तर आपका भी होगा, मयूर का। आगे बात करते हैं 104 की। संगम युग में ग्रामों की छोटी सभाओं को क्या कहा जाता था? मंडरम, अम्बलम, अवी या पोडील? जल्दी से बताइए। तो 104 का आपका सही आंसर होगा सी, अवी। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन महायानी संस्कृत लेखक था जो प्रारंभ में हीन यानी था? अश्वघोष, नागार्जुन, असंग या वसुबंधु? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। 105 का सही उत्तर आपका सी होगा, असंग। आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर 106। वह भक्ति संत कौन था जो पहले सूफी लोगों के साथ रहा लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया? कबीर, नानक, नामदेव या तुकाराम? जल्दी से बताइए। तो 106 का सही आंसर होगा आपका बी, नानक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कबीर का नहीं है? दया को उसकी मस्जिद, ईमानदारी को उसकी प्रार्थना का आसन, जो उपयुक्त एवं वैध है उसे कुरान बनाओ, अपने मन को काबा, शरीर को मंदिर, चेतना को ही उसका प्रमुख गुरु समझो। किसी संत से उसकी जाति के बारे में पूछना व्यर्थ है और मैं ना तो मंदिर में हूँ ना ही मस्जिद में, मैं ना तो काबा में हूँ ना ही कैलाश में, ना मैं धार्मिक कृत्यों एवं धर्मानुष्ठानों में हूँ, ना ही योग तथा संन्यास में हूँ। जल्दी से उत्तर दीजिए कि कौन सा कबीर का नहीं है। इसका सही उत्तर आपको देना है। तो क्वेश्चन नंबर 107 का आपका सही उत्तर ए होगा, दया को उसकी मस्जिद, ईमानदारी को उसकी प्रार्थना का आसन और जो उपयुक्त एवं वैध है उसे कुरान बनाओ। आगे बताते हैं 108 क्वेश्चन। कृतिवाद से निम्नलिखित
ने निम्नलिखित किस ग्रंथ का बंगाली में अनुवाद किया था? महाभारत का, रामायण का, गीता का या भागवत पुराण का? तो 108 का आपका सही उत्तर होगा सी, गीता का। आगे बात करते हैं 109 की। निम्नलिखित में से कौन इतिहासकार सुल्तान महमूद गजनवी के अनुरोध पर भारत आया? अल बुरूनी, सुलेमान, अल मसूदी या इब्न हौकल? जल्दी से बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 109 जो है उसका सही उत्तर आपका ए होगा, अल बुरूनी। आगे बताते हैं 110, वह कौन चोल राजा था जिसकी क्रुद्ध विरोधी भीड़ के ने हत्या कर दी थी? युद्ध विरोधी भीड़ होगा आपका, ठीक है, उसने हत्या कर डाली थी। वीर राजेंद्र या अधिराजेंद्र, राजधिराज, राजेंद्र द्वितीय। देखिए टाइप करने में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है और इतने बड़े बड़े शब्द होते हैं तो बोलने में भी मिस्टेक हो सकती है, तो आप उसको माइंड ना करके आप मेन जो टॉपिक है उस पर रहिएगा, तो आपका पेपर की तैयारी ज़्यादा बेहतर हो पाएगी। क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं, गलतियाँ निकालते हैं। यहाँ पर गलतियाँ निकालने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। आगे बात करते हैं, हमने ये बात कर ली, क्वेश्चन नंबर 110 को हमने सॉल्व कर लिया कि जिसकी युद्ध विरोधी, आपको बताना है ये 110 को, तो 110 का सही आंसर होगा आपका बी, अधिराजेंद्र ने। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की। वह चोल राजा कौन था जिसने कटुता दूर करने के लिए श्रीलंका को पूरी तरह स्वतंत्र कर दिया तथा सिंहली राजकुमार से अपनी पुत्री का विवाह करा? कुलोतुंग प्रथम, राजेंद्र चोल प्रथम, अधिराजेंद्र, राजधिराज प्रथम? जल्दी से बताइए। तो 111 का आपका सही उत्तर ए होगा, कुलोतुंग प्रथम। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की। निम्नलिखित में से किससे चोल साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभागों का सही, किसमें आपका सही प्रशासनिक प्रभागों का सही अवरोही क्रम ज्ञात होता है? मंडलम वलम नाडु कुर्रम, मंडलम कोट्टम नाडु कुर्रम, नाडु कोट्टम, नाडु कुर्रम तनियूर? जल्दी से बताइए। तो आपका 112 का सही उत्तर मंडलम वलनाडु और कुर्रम होगा, ठीक है, ये 112 का सही उत्तर आपका होगा। ऑलराइट, आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति को 1717 ईस्वी में सीमा शुल्क मुक्ति की स्वीकृति प्राप्त हुई? डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी या पुर्तगीज? जल्दी से बताइए। तो 113 का आपका सही उत्तर होना चाहिए बी, ब्रिटिश। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की। निम्नलिखित में से कौन ना तो जौहरी था और ना ही शिल्पकार था? ट्रैवेनियर, ऑस्टिन, वेरेनियो या मनुची? तो इसका सही उत्तर आपको देना है, तो 114 का सही उत्तर आपका होगा डी, मनुची। आगे बात करेंगे 115 की। पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजी की सफलता में निम्नलिखित में कौन सा कारण नहीं था? भारत में पुर्तगालियों की बढ़ती अलोकप्रियता, पुर्तगालियों के घटते संसाधन, अंग्रेजों की नाविक शक्ति और मुगल एवं अंग्रेजों के पारस्परिक संबंध? तो 115 का आपको सही उत्तर देना है, तो 115 का आपका सही उत्तर होगा डी, 115 का आपका सही उत्तर होगा डी, मुगल एवं अंग्रेजों के पारंपरिक संबंध, ठीक है। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 116 की। बस अब आपने आधी जंग जीत ली है, आधी से ज़्यादा ही जंग जीत ली है, बहुत थोड़े से क्वेश्चन आपके बचे हैं। भारत में किस प्रदेश में डच लोगों ने अपने आरंभिक मलखाने स्थापित किए? गुजरात, सिंध में, बम्बई पंजाब में, मद्रास अवध में या गुजरात बिहार में? तो 116 का आपका सही उत्तर होगा डी, गुजरात बिहार में। 116 का सही उत्तर आपका डी होगा, गुजरात बिहार में। 117 की बात करते हैं। 18वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन तांबे और पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे? बम्बई, कलकत्ता, पूना, अहमदाबाद, दिल्ली, पूना, बनारस, पूना, नासिक, बनारस, आगरा, लखनऊ? बताना है इसका उत्तर आपको। तो 117 का उत्तर होगा डी, बनारस, आगरा और लखनऊ। 117 का डी सही उत्तर होगा। आगे बात करते हैं 118 की। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए कूट को प्रयोग सही कर उत्तर दीजिए। अब आपको यहाँ पर सूचियाँ दी गई हैं। भील विद्रोह, कब कौन सी विद्रोह हुई ये बताना है। भील विद्रोह, कितूर विद्रोह, सतारा विद्रोह और गडकरी विद्रोह। इसमें सूची 2 में दिया है 1841, 1844, 1818 to 31 और 1824। जल्दी से उत्तर दीजिए इसको सही मिलान करना है आपको। तो आपका 118 का सही उत्तर बी होगा। आपको ए से मिलाना है 3 से, यानी कि भील विद्रोह को मिलाना है 1818 से 31 तक का, और बी को आपको 4 से मिलाना है। कित्तूर विद्रोह को आपको 1824 से मिलाना है। सी यानी कि सतारा विद्रोह को आपको 1 से 1841 से मिलाना है, और डी यानी कि आपको 1844 से मिलाना है गडकरी विद्रोह को। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की।
निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्रोही सिंधों और कान्हों से संबंध था? संथाल विद्रोह 1855, कोल विद्रोह 1820 to 37, मुंडा विद्रोह 1899 to 1900 और उड़ीसा जमींदारों का विद्रोह 1804 to 1817। जल्दी से बताइए। तो 119 का आपका सही उत्तर होगा ए। 119 का आपका सही उत्तर होगा ए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। त्रावणकार के दीवान वेलु थम्पी ने विद्रोह संगठित किया था 1800 में, 1805 में, 1809 में, 1811 में। जल्दी से बताइए। तो 120 का आपका सही आंसर होगा सी, 1809 में। ठीक है, 120 का सही आंसर आपका बी होगा, 1809 में। आगे बात करते हैं। सल्तनत काल के प्रशासकीय प्रभागों का अवरोही क्रम से निम्नलिखित में से कौन सा उल्लेख सही है, मतलब कौन सा क्रम सही है? प्रांत, शिक, पर्ग एवं ग्राम, परगना, शिक एवं ग्राम, शिक, परगना एवं कस्बा, इक्ता, परगना, शिक एवं ग्राम। अगर आपको प्रश्न ना समझ में आया करे तो आप वीडियो को एक बार पॉज करके फिर से पीछे करके देख लिया करिए। तो क्वेश्चन नंबर 121 का सही उत्तर होगा आपका ए, क्योंकि आपको हम तो एक घंटे में कराए दे रहे हैं, लेकिन आपको वहाँ पर 2 घंटे मिलेंगे, आराम से आप कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, तो प्रांत, शिक, पर एवं ग्राम। जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर आपको देना है। तो 121 का सही उत्तर आपका 121 का आपका सही उत्तर ए सही होगा। ठीक है, मैंने टिक भी लगा दिया था। उसके बाद बात करते हैं 122 की। निम्नलिखित में से उड़ीसा के किस राजवंश के शासन के दौरान पुरी में जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण किया था? चोड गंग राजवंश, यहाँ पर चोल गंग राजवंश होना चाहिए आपका, और गजपति राजवंश, भोई राजवंश और आपका गंग राजवंश। तो इसका सही उत्तर देना है। तो 122 का उत्तर आपका यही सही होगा, चोड गंग राजवंश। ठीक है, ये एक बार वर्ड चेक कर लीजिएगा, मे भी ये भी बोला जाता हो। आगे बात करते हैं 123। उड़ीसा के गजपति राजवंश का संस्थापक कौन था? नरसिंह प्रथम, कपिलेंद्र, पुरुषोत्तम और प्रताप रुद्र। तो 123 का आपका सही उत्तर होगा बी, कपिलेंद्र। और गुजरात के स्वतंत्र राज्य की वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जफर खां को, तातर खां को, शमा खां को, अहमद शाह को। जल्दी से बताइए। तो 124 का आपका सही उत्तर होगा डी, अहमद शाह को। आगे आखिरी क्वेश्चन आ गया आपका, आपने जंग जीत ली फिर से एक बार। अहमद शाह ने किस पुराने नगर के स्थल पर अहमदाबाद के राजधानी नगर का निर्माण कराया? सावल, साबरमती, सिद्धपुर या इधर? तो इसका सही उत्तर आपका होगा ए, असावल। तो अब यहाँ पर हमने 125 क्वेश्चन की सीरीज़ फिर से कंप्लीट कर लिया। आई होप सो कि आपको ये भी अच्छी लगी होगी, आप इसको भी उतना ही प्यार दोगे जितना आपने पुरानी वाली सीरीज़ को प्यार दिया। वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ना करना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही अभी 20 टेस्ट सीरीज़ लेकर आने वाले हैं और अदर सब्जेक्ट की भी टेस्ट सीरीज़ हम ला रहे हैं, तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और मैं आपसे कहना चाहूँगी इस वर्ड को एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बाद में मत कहिएगा कि मैंने कुछ गलत बोल दिया। वैसे मेरे हिसाब से यहाँ पर चोल गंगवंशी होना चाहिए, बट आप फिर भी एक बार इस वर्ड को चेक कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए अब इसी के साथ विदा लेते हैं। नमस्कार।